अगर आप चलो सेकंड ग्रेड नहीं कर पा रहे, आप ग्रेड थर्ड में जाओगे ना, 35,000 पद है, तो इसमें आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा। ग्रेड थर्ड की तैयारी करें। ग्रेड थर्ड आपके अक्टूबर नवंबर से लेकर के फेब 2027 तक होगा, और जितना लेट होगा उतना ही आपको फायदा ही आपको है। अगर जिस बच्चे ने सेकंड ग्रेड के अच्छे से टेस्ट सीरीज दी थी, अच्छे से शिद्दत से तैयारी की है, सीरियसली तैयारी की है, तो मैं यूं कहूंगा कि वापिस सेकंड ग्रेड के अंदर जुट जाइएगा। आरपीएससी के 2026 के जो पेपर है, उस पेपर में आरपीसी का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को पकड़ना है। क्वेश्चन का नेचर कैसा है, उस क्वेश्चन के नेचर को पकड़ना है। नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से सेशन के वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है उसके अंदर आगामी वर्ष के अंदर अध्यापक भर्ती के अंदर, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड टू हो या ग्रेड थर्ड हो, तीनों कैडर के अंदर जो महत्वपूर्ण भर्तियां होने की संभावनाएं हैं और भर्तियां कितने पदों की हो सकती है और उनके एग्जाम कब तक में भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं कि हम ग्रेड फर्स्ट की करें, ग्रेड टू या ग्रेड थर्ड की करें, क्योंकि जस्ट ही ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड टू और ग्रेड थर्ड तीनों के एग्जाम इस वर्ष 2026 के अंदर हुए हैं। 2026 के अंदर ही हुए हैं, जनवरी में हुआ, फिर मई के अंदर हो गया, अभी जुलाई के अंदर ग्रेड टू का भी हो गया। तो आगामी क्या प्रतिमान रहेंगे, किसकी तैयारी करें, कौन सा आपके लिए सेफ जोन रह सकता है, कितने पदों की भर्ती हो सकती है, उन तमाम की हम चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। और आगामी तैयारी आपकी किस प्रकार से बेहतरीन रहे, किस प्रकार से आप तैयारी से जुड़े रहें। और आजकल का सिलेक्शन का मतलब ये भी है, आप जानेंगे होंगे, जो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टू के बच्चे हैं, 40% के क्राइटेरिया को पार करना ही सिलेक्शन ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण दूरी है। तो किस प्रकार से हो सकते हैं, हम बात करते हैं। एक बड़ा आइडिया है, ये संभावित है, फिक्स नहीं है। जैसे कि मैं बात करूंगा अभी आगामी जो आरपीसी की फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है 2027 के अंदर, और देखो, और आरपीसी ग्रेड टू की जो भर्ती 2027 के अंदर, दोस्तों दोनों भर्तियों के जो एग्जाम है 2027 के अंदर होंगे, और दोनों भर्तियां अभी हो सकता है 2026 के लास्ट के अंदर ये भर्तियां आपको अनाउंसमेंट मिल जाए, 2027 के अंदर है। और इसके बाद अधीनस्थ बोर्ड की ग्रेड थर्ड जो पीटी का एग्जाम दोस्तों, वो भी कब है, 2027 के अंदर है। इसके अलावा रीट प्री, अभी देखो इलेक्शन चल रहे हैं, इसके बाद में रीट बोर्ड के एग्जाम भी है, इसके बाद में रीट पात्रता परीक्षा भी होगी, तत्पश्चात रीट पात्रता परीक्षा के पश्चात रिजल्ट आएगा, फिर मेंस है, और मेंस का एग्जाम में भी सितंबर अक्टूबर से लेकर के फेब 2028 तक रह सकता है। तो बहुत सारे बच्चे ये सवाल भी कर रहे हैं कि हम तैयारी किसकी करें। तो मैं बात करूंगा जो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड टू, ग्रेड थर्ड की बात करें। सबसे पहले देखो, ग्रेड फर्स्ट, अभी कुछ समय पहले ही माननीय शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर का स्टेटमेंट आया था कि अभी हम आगामी युवा वर्ग के लिए 50,000 की भर्तियां निकालेंगे। आगामी युवा वर्ग के लिए 50,000 की वो शिक्षक कैडर के अंदर भर्तियां निकालने वाले हैं। वो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड टू और ग्रेड थर्ड है, जिसके अंदर ग्रेड जो थर्ड है उसमें सबसे ज्यादा, ग्रेड थर्ड के अंदर सबसे ज्यादा 30 से लेकर के 35,000 जो पोस्ट है वो संभावना बताई जा रही है, और होनी लाजमी भी है। आपको पता है इससे जस्ट पहले जो वैकेंसी ग्रेड थर्ड की हुई थी उसमें सामान्य की कोई सीट नहीं थी, तो बच्चे वहां भी नाराज थे। इसके अलावा उसमें लेवल 1 की भर्ती थी, लेवल जो 2 है उसके अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती थी। तो वहां भी पता चल रहा है कि पिछली जो भर्ती की जो कमियां रही है, चाहे स्पेशल की हो चाहे लेवल 2 की हो, वो भर्तियां इसमें पद इसके अंदर अच्छे मिलने वाले हैं। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, अभी सेकंड ग्रेड जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम की बात करेंगे, उसमें 800-850 पोस्ट वो कट कर दी थी, तो वो आगामी सेकंड ग्रेड में जुड़ने वाली है। अभी डीपीसी हुई, फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रमोट भी हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले वाइस प्रिंसिपल प्रमोट हुए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा में भी तकरीबन 52-53,000 पोस्ट खाली है। तो कह सकते हैं अभी तकरीबन 35,000 जो भर्ती है ग्रेड थर्ड के अंदर आएगी, और हम यूं मान सकते हैं 7 से लेकर के या 7,500 तक, 7 से लेकर 7,500 तक है। और यही भर्ती यूं माने कि 7,500 तक है, 7500 पोस्ट ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड टू के अंदर रहने वाली है। हो सकता है ये अंतिम भर्ती हो, तो ये संभावना है, हो सकता है इसमें पदों की संख्या आपको और अधिक बढ़ने को भी मिले, सरकार इसके अंदर पदों की वृद्धि भी कर सकती है। तो अभी तक ये संभावना आइडिया जताया जा रहा है। अब फर्स्ट ग्रेड की बात करेंगे, तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम और ग्रेड टू का जो एग्जाम है आरपीसी करवाती है, तो इनकी जो भर्ती की संभावना बनती है सितंबर से लेकर के और नवंबर या यूं कह सकते हैं दिसंबर तक भी सरकार घोषणा कर सकती है, क्योंकि 15-16 दिसंबर के पास सरकार का जो कार्यकाल है, सरकार का जो 3 साल सरकार के पूरे होते हैं ना, और उसके अंदर सरकार में भी घोषणा कर दे इसके अंदर आगामी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टू के लिए। और इसके अलावा इनके जो एग्जाम लगभग
ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, लगभग जो उनके एग्जाम है मई से लेकर के और जुलाई 2027 के अंदर होने के चांसेस है। सिर्फ ये कयास है, अनुमान लगाया जा रहा है, फाइनली नहीं है, आगे पीछे में भी हो सकता है। लेकिन इसी की बात करेंगे, सेकंड ग्रेड है, इतनी पद है और उन्हीं के एग्जाम आप मान सकते हो जुलाई अगस्त के बिटवीन होने के पूरे चांसेस बनते हैं। और ग्रेड थर्ड की बात करूं मैं, तो ग्रेड थर्ड की बात करेंगे, ग्रेड जो थर्ड है दोस्तों, उसके अंदर अभी रीट प्री होनी बाकी है। तो रीट प्री होनी उसके अंदर भी बाकी है। और रीट प्री होगी कब? तो पहले जनवरी में चांसेस थे, लेकिन अभी भर्ती आई नहीं है और अभी आचार संहिता भी लग चुकी है। तो हम कह सकते हैं आचार संहिता हटने के पश्चात में फिर इसके पश्चात सरकार को नोटिफिकेशन भी निकाले, तो हो सकता है इसका जो रीट प्री का एग्जाम है जनवरी से लेकर के मार्च या अप्रैल के बीच में करवा दे, मार्च अप्रैल के बीच में करवा दे। और ये होने के बाद में संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर 2026 से लेकर के फेब 2027 के बीच में भी ये रीट मेंस का एग्जाम करवा दे। तो रीट प्री पहले होगी, रीट प्री का पहले का फरवरी का हो नहीं सकता क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करवाएगी, तो फरवरी के अंदर बोर्ड के एग्जाम रहेंगे, या तो उससे पहले हो तो वैकेंसी अब आनी चाहिए, विज्ञप्ति आनी चाहिए, अभी तक आई नहीं, डिले है। तो इससे लग रहा है कि भी ये अप्रैल तक भी जा सकती है। और जब तक रीट नहीं होगी तब तक इसकी संभावना हम पहले बता नहीं सकते हैं, इसलिए। लेकिन मोटा मोटा खाका तैयार हो गया है, अब तैयारी करें किसकी? तो यहां मैं पहले बात करूंगा ग्रेड फर्स्ट वालों की बात है। देखो विगत जो अभी आपने तैयारी की है, अभी जस्ट आपने जो एग्जाम दिया ग्रेड फर्स्ट की, जिन्होंने तैयारी की, कई बच्चे ऐसे थे जो प्रॉपरली शिद्दत से 8-10 महीने 1 साल तक ग्रेड फर्स्ट को टारगेट लेके चल रहे थे। तो वापिस आपका पीछे पाठ्यक्रम चेंज हुआ था, सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम चेंज हुआ था, तो सिलेबस तो चेंज होना नहीं है, तो आप वापस उसी की ओर जा सकते हो। ग्रेड फर्स्ट की जो इन्होंने तैयारी की थी, तो वापस फर्स्ट ग्रेड में जुट जाइएगा। और मेन जो आपका है अभी पेपर फर्स्ट का है, देखो पेपर फर्स्ट का है, पेपर फर्स्ट के अंदर अच्छे से टारगेट रहे। आजकल सिलेक्शन का मतलब क्या है? 40% के क्राइटेरिया को कवर करना है, तो अच्छे से कवर करें। और एक बात और कहेंगे, आप एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे आपको फुली स्ट्रॉन्ग बिलीव हो कि मैं अकेला कर लूंगा, एक सब्जेक्ट से मैंने लगभग यहां पे नंबर ले सकता हूं, तो एक सब्जेक्ट के बलबूते न रहें। बोर्ड का पैटर्न काफी चेंज हो गया है, प्रत्येक संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने की कोशिश करें, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपके 40% इजीली कवर अप हो जाएंगे, अच्छे से आप इसको बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, पीछे आपने ग्रेड फर्स्ट की तैयारी की थी, वापस मेरे ख्याल से वही अस्त्र शस्त्र, वही गाइड, वो बुक्स वगैरह आप लेकर के अच्छे से वापस फर्स्ट ग्रेड के अंदर जुट जाइएगा। और देखो पद है, देखो भर्ती आ जाएगी, ये 2 मिनट ठहर के आ जाएगी, और कुछ नहीं आएगी जरूर। और एक बात और है, सबसे पहला जो आपका एग्जाम होने वाला है हरावल सेना का, ग्रेड फर्स्ट का ही होगा, आफ्टर दैट सेकंड ग्रेड का होगा, और इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा ग्रेड थर्ड का होगा। जो L1 के बच्चे, L2 के बच्चे हैं, वो चलो फिर भी मान सकते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर है कि हम इसकी करें इसकी करें, लेकिन ग्रेड फर्स्ट वालों का विजन साफ सिद्ध तौर पे क्लियर हो रहा है कि यहां पे भर्ती सबसे पहले आनी है, भर्ती सबसे पहले आनी है। सेम सिलेबस है, तकरीबन 7,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, अलग बात है। लेकिन जहां तक लग रहा है अंतिम भर्ती रहेगी सरकार की, तो पदों की संख्या इसके अंदर और भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अच्छे से तैयारी करें, और भर्ती आ जाएगी और चली भी जाएगी है, तो अच्छे से तैयारी करें। और एग्जाम पीछे का इतिहास रहा है, तो इस टाइम पीरियड के बीच में एग्जाम होने के चांसेस बन रहे हैं। और एक बात और है, जैसे आप ग्रेड फर्स्ट से निवृत्त हो जाओगे, मान लो जून या जून में आपने एग्जाम दे दिया, तो इसके बाद में अगर आप चलो सेकंड ग्रेड नहीं कर पा रहे, आप ग्रेड थर्ड में जाओगे ना, 35,000 पद है, तो इसमें आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा, तकरीबन 6-7 महीने आपको वापस मिल जाएंगे भाई, 6-7 महीने वापस मिल जाएंगे। स्कूल मैनेजमेंट वगैरह है, आपका सब्जेक्ट वगैरह है, जीके वगैरह है, आपका साइकोलॉजी वगैरह, बहुत सारा आपका कवरअप होगा। थोड़ा सा जो अलग पार्ट है, जैसे कंप्यूटर हो गया, आईसीटी हो गया, कुछ अलग पार्ट हो गया, तो उसको अच्छे से आप आराम से 5-6 महीने में इजीली कवरअप कर सकते हो। इतना कोई हार्ड लेंथ ही नहीं है, एक लंबा टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा है। तो अच्छा सा विजन क्लियर करें कि अच्छे से तैयारी पहले फर्स्ट रेडी करें, और ये आराम से आपका जून जुलाई मई में हो जाता है। उसके बाद में ग्रेड थर्ड की तैयारी करें। ग्रेड थर्ड आपके अक्टूबर नवंबर से लेकर के फेब 2027 तक होगा, तो जितना लेट होगा उतना आपको फायदा ही आपको है। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर है। देखो दोस्तों, अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम जुलाई के अंदर जस्ट हुआ ही है, और वही सेम बातें फर्स्ट ग्रेड वाली आपके साथ भी रही है, सेकंड ग्रेड की है, क्योंकि 40% का है, और फर्स्ट पेपर अच्छे से डीपली भी अच्छा लेवल का आ रहा है एग्जाम के अंदर है।
चाहे ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड 2 हो, वापस जुट जाओ यहाँ पे। अगर जिस बच्चे ने सेकंड ग्रेड के अच्छे से टेस्ट सीरीज दी थी, अच्छे से शिद्दत से तैयारी की है, सीरियसली तैयारी की है, तो मैं यूं कहूंगा कि वापस सेकंड ग्रेड के अंदर जुट जाइएगा। और 40% का कवर करने के लिए क्या करना है कि अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ, सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ, अभी एसआई का अप्रैल में जो पेपर हुआ, एसआई का भी जो अभी 20 सितंबर को जो पेपर होगा, या आरपीएससी के 2026 के जो पेपर है, उस पेपर में आरपीसी का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को पकड़ना है। क्वेश्चन का नेचर कैसा है, उस क्वेश्चन के नेचर को पकड़ना है। चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो आपके करंट का हो, चाहे वो आपके साइकोलॉजी का हो, कंसेप्ट बेस का हो, चाहे वो राजस्थान की जीके का हो। अगर आप उस बेस को पकड़ लोगे, उसके नेचर को पकड़ लोगे, तो उम्मीद है कि आप प्रश्न की जो पूछने की जो हम कह सकते हैं एक पैटर्न है ना, उस पैटर्न को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से आप इसको अच्छे से हैंडल और कवर कर सकते हो। तो अच्छे से वापिस क्लियर माइंड से सेकंड ग्रेड जिन्होंने तैयारी की थी, मैं यूं कहूंगा वापिस सेकंड ग्रेड में जुट जाइए भाई। अच्छी तैयारी है और अच्छी तैयारी होगी, पीछे तैयारी जस्ट की है, जस्ट जुलाई निकली है, 2 महीने हुए हैं, वापिस जुट जाओ। वही 7-8 हजार इसके अंदर पद आपको मिलने वाले हैं और इसका एग्जाम वही जुलाई के पास इसका एग्जाम रहने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप जुलाई में एग्जाम देके फ्री हो जाते हो, जुलाई अगस्त के अंदर है, अब आपको सेकंड ग्रेड में जाना है। तो एक बात और कहूंगा एसएसटी के लिए, कई बच्चे एसएसटी के हैं, हाँ तो ये हो सकता है कि एसएसटी के अंदर भाई सीटें कम रहे। तो एसएसटी के जिन बच्चों की डाउट है कि मेरे एसएसटी के अंदर सीटें बहुत कम आ सकती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो हो सकता है एक लंबी तैयारी के लिए ग्रेड थर्ड में भी जा सकते हो, वो अलग बात है अगर उनको आपको लगता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से मैथ की फुल सीटें हैं, खाली भी रह रही है, इंग्लिश की फुल सीटें हैं, हिंदी की भी एवरेज अच्छी सीटें आ रही है, बाकी सब्जेक्ट की बात करेंगे साइंस मैथ वगैरह की अच्छी सीटें आ रही है। तो आराम से इसको वापस करो और एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको ग्रेड थर्ड में जाना है। और पीछे के पीवाई के जो क्वेश्चन है अभी 2026 के, उसको पकड़ो, रिपीट करो। पर एक बात और है, आजकल की तैयारी 3 महीने 4 महीने से कुछ नहीं होता है। पीछे अपने टेस्ट सीरीज चलाई थी 3.0, जो बच्चे जुड़े हुए थे वो कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे जुड़े हुए थे उनका 40% क्या, उनका 60% है, अकेला फर्स्ट पेपर में से बन रहा है। तो मेन बात है एक जो आपकी निरंतरता होती है उसकी जरूरत है, कंटिन्यूटी की जो जरूरत है। आजकल का जो पैटर्न है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आप रूटीन टेस्ट, रेगुलर टेस्ट, वीकली टेस्ट देते रहें। इससे क्या है आपको एक टास्क मिलता रहेगा, विजन आपका टास्क मिलता रहेगा, शेड्यूल मिलता रहेगा। उस शेड्यूल के माध्यम से आप में कुछ कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बनता जाएगा है, एक तैयारी के लिए आयाम मिलता रहेगा है। और अब बात करेंगे, मान लो सेकंड ग्रेड वाले हैं, सेकंड ग्रेड का के जो बसक स्टूडेंट है, मान लो चाहे वो इंग्लिश के बच्चा हो, चाहे वो आपका हिंदी का बच्चा हो, उसके लिए तो ग्रेड थर्ड और भी इजीली हो गई, क्योंकि वहां पे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे तैयार हो गया, सब्जेक्ट वहां पे तैयार हो गया, लिटरेचर का पोर्शन इसके अंदर है, इसमें लिटरेचर तो है नहीं, लाइट ही हो गया सिलेबस। इसके बाद जीके की बात करेंगे, राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है, राजस्थान का करंट है, राजस्थान का करंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट में कह सकता हूं थोड़ा सा आपको अलग लेके चलना है। 2 सब्जेक्ट कौन से हैं, आईसीटी का है, वो 5 क्वेश्चन आने हैं। और इसके अलावा शैक्षिक जो परिदृश्य है आजकल, क्या इसी के अंदर 21वीं सदी का जो कौशल टॉपिक जोड़ा गया है वो ऑलमोस्ट शैक्षिक परिदृश्य का मान सकते हो, वो इसी के अंदर में भी आ गया, वहां पे भी आपका कवर अप हो जाएगा है। तो एक बार सेकंड ग्रेड अच्छे से करें, जुलाई अगस्त में फ्री हो जाओगे तो आपको भी 4-5 महीने आराम से मिल जाएंगे। 4 महीने मान लो, 4 महीने आपको ग्रेड थर्ड के लिए मिल जाएंगे है। और उसके बाद में ग्रेड थर्ड में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब ग्रेड थर्ड की बात करेंगे, अप्रैल के अंदर रीट प्री मान लो होती है, तो उसके बाद में रिजल्ट वगैरह आता है, फिर फॉर्म निकलते हैं, विज्ञप्ति आती है, मेंस की आती है। तो मेंस का एग्जाम देखो, जब तक पात्रता नहीं होगी हम पहले आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन मैं मोटा मोटा आइडिया ये लगा रहा हूं। लास्ट की बात करूं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, डेडलाइन की बात करेंगे, तो फेब 2027 ही होगा। यहां तक आपका एग्जाम होने के प्रबल चांसेस रहेंगे हैं। और लेवल 2 का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेवल 2 वाले पहले बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, उसके बाद 4-5 मिलेंगे आराम से कर सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो। अब मैं लेवल फर्स्ट की बात करता हूं, L1 की बात करता हूं। L1 वाले बच्चे अब क्या करें, तो L1 के जो स्टूडेंट हैं, एक बात और है, L2 के बच्चे साइंस मैथ एसएसटी के बच्चे, इनको लगता है कि सीटें कम आएगी सेकंड ग्रेड में, तो वो ग्रेड थर्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि सीटें उसमें भी अच्छी आएगी। 35,000 सीटें हैं टोटल मिलाकर के, L1 L2 की स्पेशल की सीटें भी इसमें उम्मीद है कि तकरीबन 5,000 सीटें, 5500 सीटें स्पेशल की भी आराम से आ जाएगी है। तो वो भी अच्छे से फ्री माइंड होकर तैयारी करें। एसएस की सीटें भी अच्छी आएगी, तो उनको लगता है कि मेरी सेकंड ग्रेड में एसएस कम सीटें आ रही है, तो ग्रेड थर्ड के अंदर भी वो रुक कर सकते हैं। और अब मैं L1 की बात करूं, देखो L1 के जो स्टूडेंट है, तो L1 के स्टूडेंट है, उनका एक लंबा टाइम पड़ा, जिनकी ऑलरेडी रीट पात्रता क्लियर है, उनकी बात करेंगे, जिन्होंने भी एग्जाम दिया ग्रेड थर्ड का और कुछ अंकों से रह गए,
तो उनका मेंस तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले ट्रायल के तौर पे अब देखो एक एग्जाम आपका है, वो कौन सा, सीईटी का एग्जाम आ रहा है आपका। सीईटी का एग्जाम आ रहा है, एक तो सीईटी 10+2 आ रहा है और सीईटी ग्रेजुएशन आ रहा है, कब आ रहा है, दिसंबर के अंदर आ रहा है। और आफ्टर दैट इसके बाद में और एग्जाम इनकी तैयारी कर सकते हो। अब जिनका सीईटी का एग्जाम है ना, सीईटी का, तो सीईटी में देखा जाए तो आपके सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके, साइकोलॉजी को छोड़ करके और एजुकेशन सिनेरियो को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके ऑलमोस्ट सारे आ रहे हैं। कंप्यूटर है, साइंस आ रही है, इसमें रीजनिंग नहीं आ रही भाई, रीजनिंग नहीं आ रही है। और जन स्वास्थ्य टॉपिक देखो उसमें जोड़ा नहीं है, क्या आपका मेंस के अंदर वो टॉपिक जोड़ भी दे, नकल निरोध वाला आ गया, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जन स्वास्थ्य का जो टॉपिक हो गया, इस प्रकार से कुछ टॉपिक है, मे भी इसके अंदर है, आगामी सरकार इसके अंदर जोड़ भी दे, कुछ कह नहीं सकते वहां पे है, लेकिन ये कुछ टॉपिक आपके कवरअप हो जाएंगे। रीजनिंग टॉपिक है, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग सब्जेक्ट है, एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट चलो इसमें आपको नहीं पढ़ने, बाकी आपका सारा जीके है, आपका सारा सब्जेक्ट इसमें कवरअप हो रहा है। और इसके अलावा जो मेथड इसके अंदर नहीं आ रही, तो एक प्रकार से ट्रायल के तौर पे आप इसको परख सकते हो। कॉन्फिडेंस आप में आएगा, मेन एग्जाम का अधीनस्थ बोर्ड का पेपर होगा, सीईटी का लेंथी जो पैटर्न आता है उस पैटर्न को आप फेस करोगे, फॉलो करेंगे, तो आप में भी कुछ कॉन्फिडेंस रहेगा है। और इसके बाद में जिनकी बहुत अच्छी मैथ है, जो मैथ में बहुत बढ़िया है, तो वीडियो के एग्जाम भी आप देख सकते हो। वीडियो के अंदर देखो इंग्लिश भी है और आपके वहां भी इंग्लिश रहेगी, वीडियो के अंदर हिंदी भी है, तो आपके रीट में भी हिंदी का रोल है, वीडियो के अंदर जीके है तो वहां भी आपका जीके आ रहा है। अब इसमें क्या आ रहा है, एक इकोनॉमी के 24 क्वेश्चन आते हैं वीडियो के अंदर में, तो थोड़े से वो है आर्थिक समीक्षा के लेटेस्ट रहते हैं। हालांकि आपका जो टॉपिक सब्जेक्ट जोड़ा गया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसमें भी इको के टॉपिक है, उद्योग है, कृषि है, खनिज है, सारे टॉपिक आ गए, तो वहां भी कवर हो सकते हैं। बस थोड़ा सा लेवल का जो प्रश्न बनेगा, तो वर्ल्ड जो जियोग्राफी है और इंडियन जियोग्राफी के अंदर बायोस्फीयर है, वेटलैंड है, इसके अलावा इकोलॉजी है, ये कुछ टॉपिक्स के अंदर जोड़ दिए। बस यहां पे अलग से हम कह सकते हैं थोड़े से अपर लेवल की आती है, वो क्या आती है, मैथ आती है, तो बाकी आपका रीड के अंदर कवर हो रहा है। तो जो बच्चे L1 वाले बच्चे हैं, पहले अगर तैयारी ट्रायल के तौर पे ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, लेकिन जिनको लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टारगेट L1 का ही करना है, तो देखो भाई ये भी बात सही है कि आजकल एग्जाम को हंसी मजाक का रहा नहीं है, पेपर लेंथी आते हैं, 2-3 महीने की तैयारी से कुछ होना जाना नहीं है। एक लंबी तैयारी, एक रूटीन तैयारी का फर्क पड़ता है, कंटिन्यूटी का फर्क पड़ता है, क्योंकि पेपर लेवल का बनता है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग जो टेस्ट देने हो, अगर आपकी तैयारी सतत बनी रहे तो आप टेस्ट के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। तो मैं ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तीनों के टेस्ट पैटर्न की बात करता हूं, ताकि आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो अभी स्कूल व्याख्याता के लिए सबसे पहला जो एग्जाम आ रहा है स्कूल व्याख्याता, पहले मैं उसकी बात करूंगा, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3 की है। दोस्तों स्कूल लेक्चरर के लिए अभी हम लेकर के आए हैं, स्कूल लेक्चरर के लिए एक नई टेस्ट सीरीज जो कि ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, और ये फर्स्ट पेपर की ओनली जीके की है, जिसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट हैं और फर्स्ट ग्रेड हैं वो क्या करेंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका पेपर, फर्स्ट पेपर बनाएंगे, जिसमें कुल 14 टेस्ट रहेंगे, 9 तो टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, 3 सेमी मेजर टेस्ट रहेंगे, 2 आपके संपूर्ण टेस्ट रहेंगे। है जिन बच्चों को ऑफलाइन पेपर देना है, वो सूरतगढ़ या नौहर या सावा के हैं, तारानगर के हैं, जोधपुर के, बाड़मेर के, कोटा के बच्चे हैं, वो वहां भी पेपर ऑफलाइन हम करवा रहे हैं। ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन के लिए आपको जीके विद जागीर जो ऐप है इंस्टॉल करनी है, इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। रक्षाबंधन के ऊपर स्पेशली आपके लिए ऑफर भी रहेगा, इस ऑफर में भी आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। और कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत हो तो ये हेल्पलाइन नंबर भी है। जैसे आपका पहला टेस्ट 4 सितंबर को है, 4 सितंबर को है, उसमें ये आपका संपूर्ण आपका शेड्यूल रहेगा। बाकी संपूर्ण शेड्यूल के लिए आप जीके भी जाके जाएंगे, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको संपूर्ण इसका शेड्यूल मिल जाएगा। ऐप के ऊपर भी, इस ऐप के ऊपर भी शेड्यूल डाला गया है। इस प्रकार से कुल 14 टेस्ट रहेंगे, ये ग्रेड फर्स्ट का है। और सेकंड ग्रेड का एग्जाम जिन बच्चों ने फेथ किया, सेकंड ग्रेड एग्जाम पिछले टेस्ट सीरीज के अंदर है, वो बच्चे वापस जुड़ सकते हैं, और हम वापस आपके लिए सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं 1.0, जिसमें कुल 15 टेस्ट रहेंगे, 11 टॉपिक टेस्ट हैं, 3 सेमी मेजर टेस्ट हैं, एक आपका सुपर मेगा टेस्ट रहेगा है। और ये जो टेस्ट है सेम वही पैटर्न है, ऑनलाइन भी रहेंगे,
ऑफलाइन भी रहेंगे, ऑफलाइन के जो सेंटर पीछे बताए थे वहां मिल जाएंगे, सूरतगढ़ मेन सेंटर रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन जो टेस्ट देना है तो आपको जीके विद जांगिड़ जो ऐप इंस्टॉल करोगे वहां पे इसका शेड्यूल मिल जाएगा। और पहला जो टेस्ट आपका ये भी सेम रहेगा 4 सितंबर को, उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, भूगोल ये टॉपिक, वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक दे दिया है, पॉलिटी में टॉपिक दे दिया है, साइकोलॉजी के अंदर ये है, करंट हम 1 से लेकर 15 जुलाई 2026 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से है। अब आते हैं सबसे चर्चित और बड़ी भर्ती की ओर। वो भर्ती कौन सी है? तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की है। तो कई सारे बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। ऑफलाइन के अंदर बच्चे पूरे हाउसफुल हो रखे हैं और ऑनलाइन के अंदर बच्चे जुड़ चुके हैं जिन्होंने फेथ किया है। पिछली भर्ती के अंदर जो टॉप रैंक रही है, टॉप 50 के अंदर 8 रैंकर बच्चे हैं अपने प्लेटफॉर्म से निकले हैं। तो वो आपका विश्वास है जिसके अकॉर्डिंग हमने कंटेंट तैयार किया और आपने रैंक दी। और अब आपके लिए वापिस ये लेकर के आए हैं संपूर्ण राजस्थान के विद्यार्थियों के द्वारा सर्वाधिक पसंद की जाने वाली टेस्ट सीरीज 3rd ग्रेड अध्यापक की, और ये L1 की और L2 की भी है। और इसके अंदर क्या सब्जेक्ट को छोड़ करके हम 100 क्वेश्चन का, सब्जेक्ट को छोड़ करके 100 क्वेश्चन का जो ले रहे हैं, ये L1 में भी आता है, L2 में, दोनों में कॉमन आता है। और ये जो टेस्ट पैटर्न है आरबीसी के और एनसीईआरटी का जो कंटेंट इसके अंदर हम डाल रहे हैं, बोर्ड का नया जो पैटर्न है उसको फॉलो किया जा रहा है। और प्रत्येक जो पेपर प्रश्न है उसकी सॉल्यूशन व्याख्या भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और ये कुल 21 टेस्ट हैं जो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपका जो नंबर है ये डाला हुआ है, और ऑनलाइन के लिए जीके विद जांगिड़ ऐप के ऊपर आपको टेस्ट ये मिल जाएंगे। है तीनों जो टेस्ट सीरीज है इसको आप रक्षाबंधन के ऊपर 26 तारीख के बाद में आप आराम से 50% ऑफर के साथ इसको परचेज कर सकते हो। और इसके बाद में आप जो भी आपको हेल्प की जरूरत हो तो 82 908 5336 यहाँ से आप हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ सकते हो। और ये ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। और देखो कोई भी तैयारी है, विगत जो आपकी असफलता रही है, पीछे की है, जो पीछे की गम की रात आप बीत गई है, आने वाला सवेरा नया है, नई भोर है, नया दिन है, और नई आपके में जज्बा है, नया जोश है, नई भर्तियां हैं। 2027 आपको पता है भर्तियों का पूरा साल रहने वाला है। इस 2027 के अंदर हमारे जो पीछे की जो मेहनत है उसमें कुछ कमियां आ गई थी, उसको हम इंप्रूव करेंगे। और 2027 जाते जाते हम अपने लक्ष्य के अंदर, हम अपने मुकाम के अंदर कामयाब होंगे। इसी आशा, उम्मीद और जोश के साथ में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।